नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव के ठीक 1 महीने पहले इस तरह की परिस्थिति आखिर अलग अलग दल के नेताओं के लिए पैदा क्यों हो गई है। सबसे ज्यादा मुश्किलों में है भारतीय जनता पार्टी। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद दारा सिंह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कयास लग रहे हैं कि आखिर पतझड़ का ये जो सिलसिला चल पड़ा है वो कहां पर जाकर थमेगा, कहां पर जाकर रुकेगा। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह के साथ ही बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफा देने के साथ ही संकेत दिए हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के। वहीं दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के समधी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आने जाने का ये सिलसिला कहां पर जाकर खत्म होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। इन सबके बीच अखिलेश यादव खुश हैं। बीजेपी के खेमे में जिस तरह की हलचल है उसको देखते हुए उनका ये कहना है मेला होबे। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर कैसे यूपी में फिर खिलेगा कमल? कैसे बचाएंगे योगी अपना किला? नेता बागी हो रहे हैं, मंत्री बागी हो रहे हैं, विधायक बागी हो रहे हैं। दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहां पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक इस्तीफा? 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सिर्फ बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि बीजेपी का खेल करने के इरादे से मैदान में वो उतरे हैं। जिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, उनकी तस्वीर जमीन पर अब दिखने लगी है। एक के बाद एक विधायक और मंत्री बीजेपी का साथ छोड़ने लगे हैं। 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे। लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। कल जैसे ही माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दिया है तो उस समय के बाद से लगातार माननीय विधायकगणों के इस्तीफे हो रहे हैं। और उसी कड़ी में चूंकि विनय साके जी भी भारतीय जनता पार्टी से बहुत समय से पीड़ित थे, अब वो छोड़ना चाहते थे पार्टी। उन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने अपने आवास पर, और मुझे बुला करके उन्होंने मुझसे खुद बात किया था और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को मैं छोड़ना चाहता हूँ। बीजेपी छोड़ रहे हैं ना? बीजेपी छोड़ दिया आपने? छोड़ नहीं रहे, छोड़ दी है। छोड़ दी है स्वामी प्रसाद जी के साथ। सपा में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। एक और दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है बीजेपी, तो वहीं दूसरी ओर बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले आदरणीय महानुभावों को मैं बस यही आग्रह करूंगा कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान उनका ही होगा। बड़े भाई श्री दारा सिंह जी, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। कल बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल ने स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर दुख जताया, तो आज बीजेपी के कुछ और नेता स्वामी को मनाने की वकालत करने लगे। उनके साथ चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। मैं तो उन्हें 35 साल से जानती हूँ। मेरे पिताजी जब थे उनकी पार्टी में वो सदस्य थे, नेता तब से हैं, तो क्यों नाराज है मैं नहीं कह सकती। परिश्रम और परिणामों की पार्टी है, पालने की पार्टी नहीं है। इसलिए वो उसमें भगदड़ होगी, पार्टी टूटेगी, बिखरेगी, ये कभी आप सोच भी नहीं सकते। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी का कुनबा कमजोर होने के बाद बागियों का रुख किधर है? स्वामी प्रसाद मौर्य मंझे हुए खिलाड़ी की तरह सस्पेंस बनाए हुए हैं। 1-2 दिन तक ये सस्पेंस बना भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक अंतिम निर्णय में नहीं सुना देता, स्वाभाविक रूप से लोगों में जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। और 14 जनवरी को वो घड़ी आएगी जब मेरा अंतिम धमाका होगा कि हमारा अगला क्या निर्णय होगा, और जो भी निर्णय होगा वो वर्तमान सरकार की ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। उधर बीजेपी के नेता बागी हुए तो समाजवादी पार्टी ने मेला होबे का खेल शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कल जहां स्वामी प्रसाद मौर्य और बागी रोशन लाल के साथ तस्वीरें ट्वीट कर साझा की थी, तो वहीं आज इस लिस्ट में दारा सिंह की तस्वीर भी शामिल हो गई। उत्तर प्रदेश की जनता नेगेटिव पॉलिटिक्स से थक गई है। उत्तर प्रदेश की जनता
लगातार जिस तरीके से भेदभाव की राजनीति हो रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से नफरत की राजनीति हुई है, शोषण की राजनीति हुई है, लोग अपमानित हुए हैं। इस सब बदलाव के लिए, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की सियासत का मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। ऐसे में उनके बगावती बोल ने विरोधियों को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में लोग बताते हैं कि उनको हवा का रुख, हवा का अंदाज सबसे पहले समझ जाता है। यूपी की राजनीति, वो हारने वाले पार्टी में कभी रहते नहीं या डूबने वाली पार्टी के साथ कभी बैठते नहीं। ये उनके बारे में बताया जाता है। ओबीसी के बड़े नेता है, तो अगर ये भी लोग छोड़कर चले गए हैं बीजेपी को, विधायक जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक तरह से निराशा है पार्टी में, तो मुझे लगता है कि जरूर उत्तर प्रदेश परिवर्तन की ओर, राजनीतिक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर कहां तक जाएगी ये बगावत और कितने नेता छोड़ेंगे पार्टी का साथ, कैसे पार्टी में बीजेपी नेताओं की नाराजगी दूर होगी, इसको लेकर मंथन जारी है। कमान स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को सौंपी गई है, लेकिन राह आसान नहीं है, क्योंकि सवाल सीटों के बंटवारे का है, सवाल मनपसंद सीट का है, खतरा टिकट के कटने का है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, संतोष शर्मा और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और जब से वो बाहर आए हैं उसके बाद से बीजेपी के खिलाफ लगातार बगावत के उनके सुर जारी हैं। इन सब के बीच अखिलेश यादव बड़े खुश हैं। जितने लोग आ रहे हैं सबसे मुलाकात करते हुए बाकायदा वो ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करते हुए दावा इसका कि 22 में फिर से 22 किल और एक और शब्द का आज उनकी ओर से इस्तेमाल किया गया, ये 22 में मेला हो गई। चुनावी राजनीति, लोकतंत्र का कठोर चेहरा, जहां सत्ता के अंधे युद्ध में हर चाल जायज है। कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होगा, कौन किससे दूर होगा, कौन किसके पास होगा, कुछ नहीं मालूम। सिर्फ देखते जाइए चुनावी राजनीति। स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव के 30 दिन पहले मालूम चला, सिर्फ 30 दिन पहले, कि बीजेपी उस नीति पर नहीं चल रही है जिसका सिरा पकड़कर वो सत्ता के संवाहक बने थे। लेकिन मौर्य के झटके का पलटवार यूं आया। मुलायम सिंह यादव के समधी और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो गए। हरिओम यादव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन पार्टी से सस्पेंड चल रहे हैं। वजह यह है कि पंचायत चुनाव में उन्होंने बीजेपी की मदद की थी। देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम लोग नेताजी के साथ संघर्ष किया और नेताजी ने बहुत संघर्ष के समाजवादी पार्टी बनाया। लेकिन समाजवादी पार्टी अब चापलूस लोगों के घेरे में घिर गई है और जिस पार्टी को प्रोफेसर रामगोपाल जैसे लोग चलाएंगे तो वो पार्टी रामगोपाल जी समाजवादी पार्टी को भी खत्म कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को कमजोर कर देंगे। समाजवादी हम तो निर्दलीय जीत जाएंगे। हम इसलिए आए कि समाजवादी पार्टी को फरीदाबाद में सफाया कर देंगे। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद जनपद की जीतेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के घर पर सुबह से ही जबरदस्त हलचल रही। तमाम सियासी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। इस चर्चा के बाद अखिलेश ने उनके साथ तस्वीर ट्वीट की और लिखा, समाजवादी पार्टी के सभी सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आज हुई उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य की बात। से नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक के बाद एक शिवपाल सिंह घटक दल के लोग इकट्ठा थे। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। 403 सीटों पर चुनाव मिल करके लड़ने की बात हुई। चुनाव आयोग के आदेशों का अच्छा लिस्ट कब तक आ रहा है सर? बस अब कल बैक टू बैक लोग निकले, शिवपाल सिंह यादव, कृष्णा पटेल, आरएलडी के मसूद। तो ये साफ हो गया है। आज फिलहाल बताया जा रहा है कि आज शाम तक पहले और दूसरे फेज की लिस्ट की घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया।
सबसे पहले आज सुबह चाचा शिवपाल यादव भतीजे के घर पहुंचे। शिवपाल अपने बेटे आदित्य के साथ पहुंचे थे। करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। चुनावों में इस बार शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और अखिलेश की समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। शिवपाल के उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे या साइकिल पर, ये अभी भी साफ नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव से बैठक के बाद किस तरह से अब यहाँ पर अखिलेश यादव यहाँ पर निकलते हुए। बैठक लगभग 40 मिनट चली और अब अखिलेश यादव यहाँ से सीधे पार्टी ऑफिस की तरफ जाते हुए। अखिलेश से मिलने वाले नेताओं में कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी शामिल थे। उनका समाजवादी पार्टी में जाना तो तय ही है। उनके साथ ही उनके भाई और कांग्रेस विधायक मसूद अख्तर समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थिति है, चुनाव बिल्कुल सीधा सीधा समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी हो गया और ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटाने का। केवल और केवल एक ही रास्ता है, वो है समाजवादी पार्टी। इमरान मसूद का पश्चिम यूपी में अच्छा खासा प्रभाव है। खासकर सहारनपुर बेल्ट में मुस्लिम बहुल सीटों पर उनका जलवा है। जाहिर सी बात है कि अखिलेश को ये समझ आ रहा है, इसीलिए अखिलेश अपने कुनबे को विस्तार दे रहे हैं। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, आज 80% वोट समाजवादी पार्टी और गठबंधन जितने सहयोगी दल उनके साथ है और 20% जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर 80% समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों के साथ जनता है और 20% अगर जनता खिलाफ है, तो भारतीय जनता पार्टी का साफ होना उत्तर प्रदेश से निश्चित है। अखिलेश छोटे छोटे दलों को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मसलन अखिलेश मल्लाहों को साध रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में निषाद मल्लाह कश्यप के कुल 4% वोट है। 3.6% जाटों को साधने के लिए उन्होंने जयंत चौधरी की आरएलडी से गठबंधन किया है। पिछली बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले ओपी राजभर को अखिलेश अपने पाले में ले आए, क्योंकि 2.6% राजभर वोट है। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के संजय सिंह चौहान से अखिलेश ने गठबंधन किया, क्योंकि 2% लोनिया और नोनिया के वोट हैं। चरणबद्ध तरीके से सीट की सूची जारी होगी, जिसका जहां प्रभाव है वहां उसको जो सीटें हैं, जैसे पहले और दूसरे चरण की कल शाम को सूची जारी होगी। और अब एनसीपी भी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। लोगों को मिलकर के और उत्तर प्रदेश की महान जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जन विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी सरकार को तत्काल प्रभाव से उखाड़ने की जरूरत है। और इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल के और मेहनत से और एक रणनीतिक तरीके से कार्य करना होगा, और वो हम अखिलेश जी के नेतृत्व में। अखिलेश यादव का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन उनके सामने टिकट बंटवारे की बड़ी चुनौती है, खासतौर पर तब जब दूसरे दलों से आने वाले इसी मंसूबे के साथ आ रहे हैं कि उन्हें विधायकी मिल सकती है। लेकिन इसकी चिंता किए बगैर अखिलेश ने एक और ट्वीट किया, मेला हो गए। मतलब साफ है कि आगे संग्राम जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अभी तो चुनावी राजनीति का आगाज है, अभी तो चुनावी राजनीति का अंजाम होगा। समर्थ श्रीवास्तव और संतोष कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। यूपी की राजनीति के बाद जरा आपको लेकर चलते हैं पंजाब। वहां पर भी सियासत गरमाई हुई है। हर एक पार्टियों के अपने अपने दावे। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की ओर से 10 सूत्रीय फॉर्मूला बताया गया है, घोषणा पत्र जारी करते हुए कि अगर बनी आपकी सरकार तो फिर पंजाब का किस तरह से विकास होगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया है कि इस बार पंजाब में बयार बह रही है बदलाव की। सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में जोर लगाए हुए है, क्योंकि उसे लगता है कि अब की बार पंजाब में झाड़ू वालों की सरकार आनी तय है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज अपने घोषणा पत्र को पंजाब के सामने रख दिया। 10 एजेंडे जिनके सहारे केजरीवाल पंजाब फतह करना चाहते हैं। पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का,
तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना। चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना। पांचवा एजेंडा शिक्षा में सुधार का होगा। छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। सातवां एजेंडा 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का है। आठवां एजेंडा महिलाओं को 1,000 रुपए देने का है। नौवां कृषि सुधार का एजेंडा है और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस का होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 7वां बिजली, आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वो ईमानदार पार्टी है। पंजाब में किसकी जीत होगी, किसे जनमत का साथ मिलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले केजरीवाल के 10 सूत्रीय एजेंडे से राज्य की राजनीति धारदार हो गई है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।